हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे इतिहास के जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पे कथन है या तथ्य हैं, इनसे संबंधित हम आप यहाँ पे अध्ययन करेंगे। यानी यहाँ पे आज मैंने जो है इतिहास में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं केवल उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, और जो यहाँ पे हमारे क्लोज टाइप में दिए रहते हैं बुक में, उसी को मैंने यहाँ पे ले रखा है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इतिहास में जो प्राचीन काल के प्रमुख राजवंश थे उन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले ये, क्योंकि यहाँ से भी हमें क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी टेट देते हैं, स्टेट टेट देते हैं या सी टेट देते हैं या आप सुपर टेट देते हैं, तो वहां के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप जो है उसके बाद आप डीएलएड भी देते हैं तो वहां पे भी अगर जिसका भी सामाजिक विज्ञान है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले राजवंश देखेंगे तो यह हर्यक वंश और संस्थापक था बिंबिसार, राजधानी थी राजगृह पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश आया तो शिशुनाग इसके संस्थापक थे, राजगृह राजधानी थी। नंद वंश तो महापद्मनंद इसके संस्थापक थे, पाटलिपुत्र राजधानी थी। उसके बाद आया मौर्य वंश। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके जो थे संस्थापक थे, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र राजधानी थी। कर्ण वंश वसुदेव इसके संस्थापक थे, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। सातवाहन वंश सिमुक इसका संस्थापक था, प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। इक्ष्वाकु वंश सिमुक इसका जो था संस्थापक था, प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। अगला है इक्ष्वाकु वंश, तो वशिष्ठ पुत्र श्री संतमूल इसके जो थे संस्थापक थे, और नागार्जुनी कोंड जो थे इसके जो थे इसकी राजधानी थी। कुषाण वंश कड़फिशस प्रथम इसका संस्थापक था, और फिरोजपुर पेशावर इसकी राजधानी थी। गुप्त वंश श्रीगुप्त द्वारा संस्थापक किया गया था, और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। हुणवंश आया तो तोरमार था, साकल सियालकोट राजधानी थी। पुष्यभूति वर्धन वंश नरवर्धन द्वारा थानेश्वर कन्नौज इसकी राजधानी थी। पल्लव वंश सिंहवर्मन चतुर्थ द्वारा कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। चालुक्य वंश वातापी जयसिंह द्वारा वातापी बादामी इसकी राजधानी थी। चालुक्य वंश कल्याणी तैलप द्वितीय इसका संस्थापक था, मान्यखेत कल्याणी इसकी राजधानी थी। चालुक्य वंश वेंगी विष्णुवर्धन वेंगी इसकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश दंतीवर्मन मान्यखेत इसकी राजधानी थी। पाल वंश गोपाल मुंगेर बंगाल में इसकी राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार यह था हरिश्चंद्र गुजरात में इसकी राजधानी है। सैन वंश की स्थापना सामंत सैन ने की थी, राढ़ इसकी राजधानी है। अगला यहाँ पे देखेंगे गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश यह है चंद्रदेव द्वारा संस्थापक, कन्नौज इसकी राजधानी है। चौहान वंश वासुदेव द्वारा अजमेर में राजधानी है। चंदेल वंश देखेंगे नन्नू को खजुराहो में, और नंग वंश जो है यहाँ पे वज्रहस्त पंचम पूरी उड़ीसा में। उत्पल वंश देखते हैं तो अवंती वर्मन है कश्मीर। परमार वंश उपेंद्र या कृष्णदास धारा या बाद में उज्जैन। सोलंकी वंश मूलदास प्रथम अनिहालवाड़, और कलचुरी वंश जो है कोकल त्रिपुरी। चोल वंश विजयालय तंजावुर। सबसे पहले अब यहाँ पे हम देखते हैं गुप्त काल के प्रमुख मंदिर। तो जो गुप्त काल के प्रमुख मंदिर थे, भुमरा यानी नागौद ये शिव मंदिर था। तिंगवा जबलपुर विष्णु मंदिर था। देवलगढ़ झांसी दशावतार मंदिर था। सिरपुर लक्ष्मण मंदिर ईंटों का मंदिर। उदयगिरी विष्णु मंदिर। भीतरगांव कानपुर ईंटों का मंदिर था। सारनाथ द्वमेख स्तूप ईंटों का बना स्तूप था। भीतरी गाजीपुर ईंटों का मंदिर था। नालंदा बौद्ध विहार। खोह नागौद शिव मंदिर। प्राचीन काल के जो ग्रंथ हैं, लेखक हैं और शताब्दी समय क्या है वो हम देखेंगे। अष्टाध्यायी पाणिनि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। रामायण वाल्मीकि द्वारा 5वीं शताब्दी में। महाभारत वेद व्यास 4वीं शताब्दी में। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा 3वीं शताब्दी में। इंडिका मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य काल में। पंचतंत्र विष्णु शर्मा 2वीं शताब्दी में। महाभाष्य पतंजलि 2वीं शताब्दी में। बुद्ध चरित अश्वघोष कनिष्क काल में। स्वपन वासव दत्ता भास द्वारा गुप्त काल 300 ईस्वी पूर्व। कामसूत्र वात्स्यायन गुप्त काल 300 ईस्वी पूर्व। कुमार संभव कालिदास गुप्त काल। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास गुप्त काल में। अगला यहाँ पे देखेंगे ग्रंथ देखेंगे और लेखक देखेंगे। तो विक्रम मौर्यवंशियम जो था कालिदास। मेघदूतम कालिदास। रघुवंशम कालिदास। मालविकाग्निमित्रम कालिदास। नाट्यशास्त्र भरत देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त। मृच्छकटिकम क्षुद्रक सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। विरत संहिता वराहमिहिर।
कथा सरित सागर सोमदेव, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, कृतार्जुनियम भारवी, दस कुमार चरित्रम दंडी, हर्षचरित्र बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट, वासवदत्ता सुबंधु, नागानंद हर्षवर्धन, रत्नावली हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन, उत्तर रामचरित्र संध्याकार नंदी, मालती माधव भभूति, मतविलास प्रहसन महेंद्र वर्मा, चरक संहिता अग्निवेश, राजमार्तंड भोज, पृथ्वीराज विजय जयनायक जैनक जयनक, कर्पूर मंजरी राजशेखर, नव साहसक चरित्र पद्मगुप्त, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र, विक्रमांक देव चरित्र बिल्हण, कुमार पाल चरित हेमचंद्र, गीत गोविंद जयदेव, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, राजतरंगिणी कलहण, रसमाला सोमेश्वर, शिशुपाल माघ। अब यहाँ पे उत्तर गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर देखेंगे। तो यहाँ पे जो मंदिर है उनके स्थापत्य शैली है, निर्माणकर्ता देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिंगराज मंदिर नागर शैली में, पुरी का जगन्नाथ मंदिर नागर शैली में, आनंद वर्मा चौड़गंग द्वारा, कोरना का सूर्य मंदिर जो है नागर शैली में है, नरसिंह देव द्वारा, गंगवंश, खजुराहो के मंदिर नागर शैली में बनाया गया चंदेल शासक के द्वारा, कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली में बनाया गया धनदेव चंदेल द्वारा, मोढेरा का सूर्य मंदिर नागर शैली में बनाया ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर नागर शैली में राष्ट्रकूट वंश द्वारा, कैलाश मंदिर एलोरा बेसर शैली राष्ट्रकूट वंश द्वारा, दशावतार मंदिर झांसी बेसर शैली गुप्त काल द्वारा, एलिफेंटा के गुहा मंदिर बेसर शैली राष्ट्रकूट द्वारा, मामलपुरम के मंदिर द्रविड़ शैली में नरसिंह वर्मन द्वारा, कैलाश मंदिर कांची द्रविड़ शैली नरसिंह वर्मन द्वारा, बैकुंठ पेरुमल मंदिर द्रविड़ शैली, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर द्रविड़ शैली राजचोल, गैंगकोंड चोलपुरम का मंदिर द्रविड़ शैली राजेंद्र चोल और तिरुमलाई मंदिर द्रविड़ शैली पांड्य वंशी। अगला देखेंगे मुगल कालीन प्रमुख इमारतें। तो मुगल कालीन प्रमुख इमारतें काबुली बागी मस्जिद पानीपत में निर्माणकर्ता बाबर थे, जामा मस्जिद संभल रुहेलखंड बाबर द्वारा निर्माणकर्ता, किलू ये कोहना दिल्ली में शेरशाह द्वारा, शेरशाह का मकबरा सहसरा में शेरशाह द्वारा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हाजी बेगम द्वारा, आगरा का किला आगरा में अकबर द्वारा, फतेहपुर सिकरी महल फतेहपुर सिकरी अकबर द्वारा, जोधाभाई महल फतेहपुर सिकरी अकबर द्वारा, मरियम की कोठी फतेहपुर सिकरी अकबर द्वारा, जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी अकबर द्वारा, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी अकबर द्वारा और सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी अकबर द्वारा। अकबर का यहाँ पे आप देख सकते हैं अकबर के द्वारा आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी महल, जोधाभाई महल, मरियम की कोठी, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा और सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सभी अकबर के द्वारा संस्थापक किए गए हैं फतेहपुर सिकरी में। अकबर का मकबरा सिकंदर जहांगीर द्वारा, एतामदुद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां द्वारा, जहांगीर का मकबरा शाहजहां लोहार में लाहौर नूरजहां द्वारा, नगीना मस्जिद आगरा शाहजहां द्वारा, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां द्वारा, जामा मस्जिद आगरा शाहजहां द्वारा, ताजमहल आगरा शाहजहां द्वारा और लाल किला दिल्ली शाहजहां द्वारा, रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद औरंगजेब, बादशाही मस्जिद लाहौर औरंगजेब। अगला देखेंगे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्मृति संप्रदाय, ये थे शंकराचार्य। इनका जो मत था अद्वैतवाद था 19वीं शताब्दी में। श्री संप्रदाय रामानुज थे, विशिष्ट द्वैतवाद 12वीं शताब्दी में। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद आनंद तीर्थ 13वीं शताब्दी में। सनक संप्रदाय ये थे निम्बार्क द्वैतवाद 12वीं शताब्दी में। शुद्धाद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य 15वीं शताब्दी में। मध्य गौड़ीय संप्रदाय या अचिंत्य भेदाभेद तो ये थे चैतन्य अचिंत्यवाद 15 से 16वीं शताब्दी में। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रमुख सूफी संप्रदाय तथा उनके संस्थापक। तो संस्थापक चिश्ती संप्रदाय था, इसके जो संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में। सोहरावर्दी ये थे सेहराबुद्दीन सोहरावर्दी 12वीं शताब्दी में। कादिरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी 16वीं शताब्दी। सतारी शाह अब्दुल्ला सतारी 15वीं शताब्दी। फिरदौसी बदरुद्दीन और नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह 16वीं शताब्दी में। अगला देखेंगे यहाँ पे
ये जो फ्रेंड्स जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे हम सूफियों से संबंध शब्द। तो फना ईश्वरीय प्रेम में विलीन होना, तबूल परमात्मा में विश्वास, हसम ये दम प्राणायाम, और चीला 40 दिनों में लगातार भक्ति, समा संगीत एवं नृत्य, वजहत उल वजूद परमात्मा के एक तत्व में का सिद्धांत। अगला यहाँ पे देखेंगे विज्ञान। अब यहाँ पे जो है कुछ महत्वपूर्ण मध्यकालीन रचनाएं हैं। विज्ञानेश्वर, तेथी मिताक्षरा हिंदू कानूनी ग्रंथ, जयदेव गीत गोविंद, जयसिंह सूरी हमीर मधु मर्दन विद्यापति दुर्गा भक्ति तरंगिणी, जयचंद जैन विद्वान हमीर काव्य, विद्यारण्य शंकर विजय, गंगाधर गंगाधर प्रताप विलास, माधव नक्कासुर विजय, नरुद्दीन मोहम्मद ये थे लुआब उल अलबाब, अमीर खुसरो, खजाइन उल फतोहा, तुगलकनामा, तारीख अलाई, किरान उस सादिन, मितफा उल फतोहा आसिका, जिया नक्शी, तुतीनामा, इसामी फतोहा अस सलांतीन, मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासिरी, जियाउद्दीन बरनी, तारीख फिरोज शाही तथा फतवा ए जहांगीरी, शमसी सिराज अफीक, तारीख फिरोज शाही, याहिया बिन अहमद, तारीख मुबारक शाही, और फिरोज तुगलक फतुहात ये फिरोज शाही, जमील कम्बू सिकंदर सियर अल अरिफन लोदी का दरबारी कवि था। अगला यहाँ पे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में। कुतुब मीनार जो है यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश ने दिल्ली में स्थापना की थी। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर, इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश दिल्ली, जामा मस्जिद इल्तुतमिश बदायूं, अतराकिन का दरवाजा इल्तुतमिश नागौर जोधपुर, सुल्तानगढ़ी अथवा इल्तुतमिश जो था दिल्ली, सुल्तानगढ़ी अथवा नासिरुद्दीन का मकबरा ये था इल्तुतमिश दिल्ली, लाल महल बलबन द्वारा दिल्ली में, बलबन का मकबरा बलबन दिल्ली, जमाकत खान मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली, हजार सेतुन स्तंभ अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली में, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा नई दिल्ली में, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा, आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में, जहांपनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली, शेख निजामुद्दीन औलिया मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में, फिरोज शाह का मकबरा फिरोज तुगलक दिल्ली, खाने जहां तेलंगानी जूना शाह खानेजा दिल्ली, काली मस्जिद जूना शाह खानेजा दिल्ली, काली मस्जिद जूना शाह खानेजहां दिल्ली, खिरकी मस्जिद ये था जूना शाह खानेजहां दिल्ली, बहलोल लोदी का मकबरा लोदी काल दिल्ली, सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी दिल्ली, मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां भुआ दिल्ली। अब यहाँ पे विद्रोह देखेंगे तो खोंड का विद्रोह हुआ था, चक्र विसोई और राणा कृष्ण दंड सेन, संथाल विद्रोह सिद्धू तथा कान्हू, और पागलपंथी विद्रोह टीपू ये उस समय के विद्रोह के नेता थे, और कोका विद्रोह भगत जवाहर मल राम सिंह, वहाबी विद्रोह सैयद अहमद अब्दुल वहाब, रामोसी विद्रोह हुआ था ओमाजी, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, ताना भगत आंदोलन जतरा भगत बलराम भगत, रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू, खासी विद्रोह सरदार तीरथ सिंह, फकीर विद्रोह मजनू शाह चिराग अली शाह, और नागा विद्रोह रानी गेटी नलियू, चैंचू आदिवासी आंदोलन मोतीलाल तेजावत। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे आप स्टेट का एग्जाम देते हैं या सेंटर के एग्जाम देते हैं, किसी भी तरह का आप एग्जाम देते हैं तो इन सभी के लिए बेनिफिशियल क्वेश्चन है। और अभी आपका जो है यूटेट का पेपर है, फिर डीएलएड का पेपर है, वहाँ के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आप ये लिए हैं मैंने, ये एकदम फ्लुएंसी में मैंने इन्हें जो है वो रीड आउट कराया, तो आप जो है इन्हें सुन सकते हैं, और इन्हें जो है जो महत्वपूर्ण बिंदु लगते हैं आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।